अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। KVL टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें इस तरह पीछे की तरफ सिलाई कर चुके हैं। अब आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ हमें कनेक्शन करना होता है। हमने सेपरेशन ऑलरेडी कर चुका है। हरा पेपर, जो ग्रीन कलर का पेपर होता है, हमने स्टार्टिंग और दरमियान में रख दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो स्टार्टिंग के हमें 2 तार है वो अंदर को कर लेते हैं। अब तो फ़िलहाल इनकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। अब ये रहा हमारा जो मेन काइल, लोड काइल, जिसके अंदर हमने 30 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया है। वो ये एक तार है, उसका ये वाला दूसरा तार है, जो हमारा मेन काइल से, जो 30 नंबर कॉपर वायर से बनाया है। अब ये जो 4 तार आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 काइल के हैं, जो रेजिस्टेंस काइल है हमारे, जिससे हमें 33 नंबर कॉपर वायर से बनाया है। और इसी तरह अपोजिट में फिर आपको 4 तार नज़र आएंगे, ये भी 2 काइल के हैं, रेजिस्टेंस काइल्स के। अब इस तरह सबसे पहले आपको इन तार्स को हम अलग कर लेना है। आपको आगे एक काम और करना है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये 2 काइल को आपको निशान कर लेना है, निशान बना लेना है। अब इन दोनों के अंदर अब लाइट चालू है, तो मतलब ये है कि ये 2 एक काइल के हैं। अब इन दोनों के अंदर हम निशान बना लेते हैं। अब निशान किस तरह से बनाना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आप एक स्लीव ले लें, चाहे तो आप वाइट भी ले सकते हो, येलो भी ले सकते हो, जो भी आपके पास स्लीव अवेलेबल रहता है, अब उसको ले लेना है। इस तरह से इन दोनों में डाल लेना है। अब यहाँ तक ये 2 स्लीव डाले हैं, वो हमारा एक काइल बन गया, और जिसके अंदर हमें स्लीव नहीं डाला वो दूसरा हमारा काइल बन जाता है। इस तरह हमें पहला निशान बना लेना है, ताकि जब हम कनेक्शन करते वक्त हमें कन्फ्यूज़न ना हो। एक तरफ तो हमारा निशान बन चुका है। अब आगे की तरफ आते हैं। फिर यही यहाँ पे भी सही सेम वही मेथड को आप अप्लाई करना है कि यहाँ से भी हम 2 काइल को हम अलग अलग निशान बना लेंगे। निशान तो हम एक ही के अंदर डालेंगे, स्लीव, जिसके अंदर स्लीव डालेंगे तो वो एक काइल बन जाएगा। जिसके अंदर हम स्लीव नहीं डालें तो ऑटोमेटिक वो हमारा दूसरा काइल बन जाएगा। दोनों के अंदर हमें निशान बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम इन दोनों को भी उठा लेते हैं, इस तरह पकड़ लेते हैं। इसके अंदर भी हमें स्लीव डाल लेंगे। यहाँ तक हमारा जो रेजिस्टेंस के 2 काइल्स है, उन्हें हमें डिवाइड कर लिया। इस तरह से हमें निशान बना के। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने निशान बना लिया है जो रेजिस्टेंस के हमारे 2 काइल्स है। अब इसके अंदर भी हमारा लाइट चालू है। ये काइल है जिसके अंदर हमने स्लीव नहीं डाला, ये बगैर स्लीव वाला है, वो एक हमारा काइल है। जिसके अंदर हमने येलो कलर का स्लीव लगाया है, वो एक काइल है। अब यहाँ तक तो हमारा एक और काम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आपको क्या करना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये रहा हम रनिंग का पहला काइल, ये हमारा 4th काइल। सबसे पहला हमको क्या करना है, एक 2 जॉइंट करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा सेकंड काइल का जो लेफ्ट हैंड के तरफ के 2 तार है, जिसके अंदर एक के अंदर हम स्लीव डाला है, एक के अंदर हमने स्लीव नहीं डाला। अब वो 2 लेफ्ट हैंड के तरफ के 2 तार को हमें, जो हमारा रनिंग का 3rd काइल है, तीसरा काइल है, उसके राइट हैंड के तरफ के 2 तारों के साथ हमको जोड़ना है। जिसके अंदर हमें स्लीव डाला है वो स्लीव वाले के साथ जोड़ देना है। जिसके अंदर स्लीव हमें नहीं डाला, बगैर स्लीव वाला है, वो बगैर स्लीव वाले के साथ जोड़ना है। ये 2 जॉइंट हमें करना होता है। ये काम हम अब कर लेते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। जो हमारा रनिंग का सेकंड काइल के जो लेफ्ट हैंड के तरफ 2 सिरे है, 2 तार है, जिसके अंदर एक के अंदर हम स्लीव डाला है, एक के अंदर हम स्लीव नहीं डाला, वो 2 तारों को हम उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड तरफ के तारों को। उन्हें हमें रनिंग के 3rd काइल, तीसरे काइल के राइट हैंड के तरफ के 2 तारों के साथ हमको जोड़ना है। जो स्लीव वाला है वो स्लीव वाले के साथ जोड़ना है, जो बगैर स्लीव वाला है बगैर स्लीव वाले के साथ हम जोड़ना है। एक जॉइंट करना है। पहला हम वो जॉइंट कर लेते हैं, इसलिए हम स्लीव भी हम इसके अंदर डाल लिए हैं। जो येलो कलर का स्लीव है उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं, अब स्लीव डालिए। उसके बाद हमें
इस तरह एनामिल को हटा लेते हैं ताकि इसके ऊपर हमें एक्सपायर करना होता है। तो फ्रेंड्स यही जॉइंट के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपको कन्फ्यूज़न ना होना। आप एक पेन और अपना एक डायरी लें, उसके अंदर नोट करें कि लेफ़्ट को राइट के साथ जॉइंट करना है। बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं तो लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना, लेफ़्ट को राइट के साथ जोड़ना, जैसा मैंने आपको जोड़ के बताया है। अब निकल के आप एक हमारे रनिंग के सेकंड काइल में जो राइट हैंड के तरफ 2 तार निकल के बाहर आते हैं, इसी तरह थर्ड काइल के अंदर 2 तार हमारे लेफ़्ट के तरफ से निकल के बाहर आते हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस काइल के हैं। अब यहाँ तक तो हमारा जॉइंट कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से तक। अब यहाँ से हमारे स्पीड के कनेक्शंस आते हैं। सबसे पहले हम जॉइंट कर लेते हैं। उसके आगे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के हम अच्छी वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, हमारा कमेंट को समझेंगे और उसी का हमें रिप्लाई देने का हम पूरे के पूरा हमें कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी स्टार्टर के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के हम अपलोड आपके लिए कर देंगे। तो हमारे यहाँ तक स्पार्क हमने इनके कर दिया है। अब इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा लेते हैं जॉइंट के ऊपर। इस तरह दोनों जॉइंट के ऊपर हमने स्लीव डाल लेना है। तो यही 2 जॉइंट है दोस्तों, जहां आपको कन्फ्यूज़न ना होना। आप 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके आप देख लो और समझ के आप अपने डायरी में भी उसको नोट करें। अब ये 2 जॉइंट हमारे स्लीव डाल लिए है जॉइंट के ऊपर। अब हमें क्या करना है, हमारा क्लॉकवाइज का रोटेशन को लाना है, कॉमन करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, रनिंग का जो पहला काइल का जो लेफ्ट हैंड की तरफ सिरा है उसे हमें स्टार्टिंग के 4th काइल के लेफ्ट हैंड के सिरे के साथ हमको जोड़ना है। अगर हम स्टार्टिंग के पहले वाले के साथ जोड़ेंगे तो फिर हमारा चक्कर वो रिवर्स होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस वजह से हमें क्लॉकवाइज घुमाना है रनिंग के ऊपर। तो हमें क्या करना होगा, जो रनिंग के पहला काइल के जो लेफ्ट हैंड तरफ जो तार है उसे हमें स्टार्टिंग के 4th काइल के लेफ्ट हैंड के तरफ के तार के साथ जोड़ना है। तब जाके आपका क्या होगा, जो आपका क्लॉकवाइज का जो रोटेशन जो घूमेगा वो हमारा जो लोड होगा वो रनिंग के ऊपर पड़ेगा। इस तरह से हमें पहला हमें कॉमन बनाना है। पहला हम कॉमन बना लेते हैं। इस तरह हमें 2 तारों को जोड़ लिया। एक तार हमारा रनिंग का पहला वाले का है और एक तार हमारे स्टार्टिंग का 4th वाले का है। और थोड़ा स्लीव हटा लेते हैं। और जो हमें कलर कोड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो कंपनी का कलर कोड ही इस्तेमाल करेंगे। जो कॉमन के अंदर हमें जो कलर यूज़ करेंगे वो ब्लू वाला यूज़ करेंगे। इस तरह ब्लू वाला वही मैंने ले लिया है, उसे हम इस तरह से जोड़ लेना है। ये हो गया हमारा कॉमन। तो एक यहाँ हमारा कॉमन हो चुका है। अब बारी आती है स्पीड्स की। सबसे पहला आपको हाइट स्पीड बनाना है। जो हमारा ये जो मेन काइल है, लोड काइल है, जो 30 नंबर से बनाया है, उस तार को हम उठा लेना है जो लेफ्ट हैंड की तरफ से रनिंग के जो थर्ड काइल के अंदर है वो उसे लाके हमें यहाँ जो रनिंग का जो सेकंड काइल के जो राइट हैंड की तरफ से 2 तार है, एक तो स्लीव वाला या बगैर स्लीव वाला, इनमें किसी एक के साथ हमको जोड़ना है। आप चाहे तो स्लीव वाले के साथ जोड़ो या बगैर स्लीव वाले के साथ भी आप जोड़ सकते हो। इसके अंदर कोई आपका मसला नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं तो फ़िलहाल बगैर स्लीव वाले के साथ इसको मैं जोड़ देता हूँ। एक तो हुआ हमारा जो मेन काइल का तार, जो लोड काइल का तार, एक हुआ हमारा रेजिस्टेंस काइल का तार। इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पहला हम स्लीव को हटा लेते हैं थोड़ा। अब एक और काम आपको क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ।
अब आपको एक छोटा सा एक टुकड़ा और एक्स्ट्रा लेना है, उसको लाके इन दो तारों के साथ जोड़ना है। ये तार मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसका भी थोड़ा मैं एनामेल हटा लेता हूँ और उसको लाके ये दो तारों के साथ जोड़ता हूँ। तब जाके आपका क्या बनेगा, एक तो आपका हाई स्पीड बनेगा और दूसरा आपका रनिंग कैपेसिटर का बन जाएगा। और इसके ऊपर हमने जो कलर लगाना है वो ब्लैक लगाना है। अब ब्लैक वायर को भी मैं ले लिया हूँ। अब ये तीन तार जो हमें जोड़े हैं उसके ऊपर इसको इसी के साथ हमें जोड़ देना है। एक हमारा मेन तार है जो 30 नंबर से बना है, एक हमारा डिस्टेंस का तार है। उन दोनों को हमें एक और एक्स्ट्रा लीड को हमने जोड़ा है। एक तो हमारा हाई स्पीड बन गया जिसके अंदर हमें ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया। एक हमारा कंडेंसर का तार, कैपेसिटर का तार चले गया जो एक्स्ट्रा टुकड़ा लेके हमें उसे जॉइंट किया है। अब आते हैं आगे की तरफ। अब जो हमें राइट हैंड की तरफ जो बगैर स्लीव वाला उठाया है, अब ये बगैर स्लीव वाला लेफ्ट हैंड तरफ हमारा बचा है। अब उसको उठाना है, फिर इधर आके जो स्लीव वाला है राइट हैंड तरफ है जो रेजिस्टेंस कॉइल का है उसको साथ हमें जोड़ना है। और इस तरह हमें जोड़ लेते हैं इन दोनों को। तो फिर दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, जो रनिंग के तार कॉइल के अंदर जो बगैर स्लीव वाला जो तार है उसे लाके हमें जो रनिंग के दूसरे कॉइल के अंदर जो स्लीव वाला है, येलो का स्लीव कलर का स्लीव वाला, उसके साथ हमें जोड़ना है। और ये दो रेजिस्टेंस के जॉइंट है जो रेजिस्टेंस के कॉइल के जिसके अंदर हमने 33 नंबर कॉपर वायर से बनाया है, वो दो कॉइल के ये तार है। और इसके अंदर हमने वाइट जोड़ दिया जो हमारा मीडियम स्पीड बन गया। और बच जाता है हमारा रनिंग के तार कॉइल के अंदर येलो कलर स्लीव वाला एक लीड एक तार। अब वो बन जाएगा हमारा स्लो स्पीड, जिसके अंदर हमें रेड कलर का तार जोड़ देंगे, लाल वाला। थोड़ा इसका भी थोड़ा एनामेल हम हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बारीकी से मैं आपको बार बार मैं बता के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आता, कोई मन में कोई डाउट रहता है तो समझ में आ गया तो उनको समझ में आ जाता है। जो समझ ना सके तो अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हमें आपके डाउट को हमें क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स एक तो अब दो तार बच गए हमारे, एक तो स्टार्टिंग में पहला वाले का एक सिरा बच गया और एक हमें रनिंग से जो हमें हाई स्पीड से जो जॉइंट निकाले वो से वाला तार बच गया है। ये दो तार हमारे कैपेसिटर को जाने वाले हैं, ये दो तार हमारे कैपेसिटर को जाएंगे। और इनमें हम दो स्लीव के टुकड़े डाल लेते हैं और इन दोनों से हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना होता है। इस तरह से हमें स्लीव डाल लेते हैं दोनों के अंदर। तो फ्रेंड्स हम स्लीव डाल लिया है। आपको हमें इनको जो कलर इस्तेमाल करेंगे वो येलो कलर इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे दो कैपेसिटर के तार निकलेंगे उनके लिए। तो फ्रेंड्स आप ये एक बार दो बार आप वीडियो देखें और आप एक पेन और एक डायरी ले, आप एक अपना सा एक छोटा डायग्राम बना ले, आप जैसा बना सकते हो वैसा, ताकि आपको समझ में आ सके। तो जैसा मैं बताता हूँ उसी तरह आप भी एक छोटा सा डायग्राम बना ले तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ मैं बताना ही नहीं, आपको भी कुछ काम करना पड़ता है। आपको भी अपने तरफ से एक डायग्राम बनाना पड़ता है, तब जाके आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा और आसानी से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। तो इसके ऊपर हमको पहला स्लीव डाल लेना है, जो मैंने स्लीव के टुकड़े ले लिया है। ये 2 नंबर के F क्लास के स्लीव है और इस जॉइंट्स के ऊपर हमको स्लीव डाल लेना है। उसके बाद हम सिलाई करेंगे।
तो फ्रेंड्स आप अपने तरफ से खुद आप भी एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे तो और भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सब कुछ बताने से तो समझ में नहीं आता, आपकी तरफ से भी कुछ काम करना पड़ता है। जैसा मैं बताता हूँ कि ये फर्स्ट का रनिंग का फर्स्ट कायल है, स्टार्टिंग का फर्स्ट कायल है, रनिंग का थर्ड कायल है, स्टार्टिंग का फोर्थ कायल है। इस तरह से जब मैं बताता हूँ तो आपको भी एक छोटा सा डायग्राम बनाते हुए आपको भी उसका मार्किंग करते हुए जाना है। जब आप इस तरह करोगे तो फिर और भी आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में। लेकिन सुनने में तो बाज़ लोग कंफ्यूज हो आते हैं कि सही तरह से समझ में नहीं आता। लेकिन आप अपने तरफ से कुछ इस तरह से आप भी छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके ऊपर आप भी नोट करेंगे तो और भी ऐसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो कायल का भी आपको हर हमेशा कायल के हिसाब से भी आपको नोट करना पड़ता है। रनिंग का पहला कायल कौन सा है, स्टार्टिंग का पहला कायल कौन सा है। जैसा मैं बताता है ज़्यादा आता हूँ वीडियो के अंदर, ये रनिंग का पहला कायल है, ये रनिंग का सेकंड है, ये स्टार्टिंग का पहला कायल है, स्टार्टिंग का सेकंड कायल है, स्टार्टिंग का फोर्थ कायल है। इस तरह आपको भी जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप मार्क करें उसके ऊपर, रनिंग का ये फर्स्ट कायल है, रनिंग का सेकंड है, रनिंग का थर्ड है, रनिंग का फोर्थ है। इस तरह स्टार्टिंग का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड है, स्टार्टिंग का थर्ड है, स्टार्टिंग का फोर्थ है। और ये रनिंग का जो सिरा है जो बिगिनिंग का वो लेफ्ट हैंड तरफ से निकला है, और जो लास्ट डिस्टेंस के जो काइल्स है ये दो राइट हैंड की तरफ है, दो लेफ्ट हैंड की तरफ है, और लेफ़्ट को राइट से जोड़े हैं, राइट को लेफ़्ट से जोड़े हैं। इस तरह मैं जैसे जैसे आपको मैं बताते चलता हूँ उसी तरह आपको भी उसके अंदर आपको मार्क करना पड़ता है। आपको भी उस तरह से आपको अपने तरफ से एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ता है, तब जाके मैं 100% से आपको कहता हूँ दोस्तों। फिर आपको किसी तरह किसी को भी, अगर आप मेरे वीडियो 100 लोग देखते हैं तो 100 लोग का भी आपका किसी एक को भी आपका किसी तरह का डाउट नहीं आएगा। इस तरह से मैं जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप भी अपने छोटा सा डायग्राम बना लें तो ये आपके लिए और भी बेहतर हो सकता है। अब यहाँ तक मैंने सबके अंदर स्लीव डाल लिया है। तो अब ये काम आपको ये करना है। तो सबसे पहला इन 4 तारों को के ऊपर एक छोटा सा आप धागा बांधे। ये पूरा सिलाई तो नहीं है, सबसे पहले एक घाटी यहाँ पे डाल लेते ताकि ये का जो 4 ये हमारे वायर हैं ये इधर उधर ना जा सके। ये कस के यहाँ पे घाटी डालेंगे तब जाके हमारे सिलाई करने वक्त हमें आसानी रहेगी, वरना तो ये तार हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे, इधर उधर वो भागते रहेंगे तो इन्हें फिर दोबारा जोड़ने में हमारा वक्त चला जाएगा। तो एक तो ये 4 तारों के ऊपर आपको एक घाटी लगाना है। फिर आप आज अपोजिट में जो 2 तार है जो हमारे कैपेसिटर के उसके ऊपर भी आपको एक घाटी लगाना है। तो 2 इधर ये 4 तार, उधर वो 2 4 अपने जगह वो फिक्स रहेंगे। तो फिर आप आसानी के साथ पूरी स्टार्टर की आप पूरी कायल के ऊपर सिलाई कर पाओगे। फिलहाल तो मैं जो कैपेसिटर के 2 तार है उसके ऊपर तो कोई घाटी नहीं लगाता, मैं तो यहाँ से मैं सिलाई करते हुए आगे चले जाता हूँ। तो फिर पहले हम धागा ले लेते हैं, उसके बाद हम सिलाई करके आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सिलाई चालू हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल में ख़ास मेरा कोशिश तो यही है कि आपको बेहतर से बेहतर मैं जितना मेरे से हो सके उतना आपको समझा सकूं कि वाइंडिंग के रिलेटेड। तो आपको भी सिर्फ डेटा जान के जानना नहीं है, दो डेटा जान के जाना चाहते हैं वो तो जा सकते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन काम सीखना चाहते हैं, कुछ अपने वीडियो की तरफ से कुछ समझना चाहते हैं तो उनको जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप फॉलो करें। अगर मेरे कहने का तरीके के ऊपर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा ही होने वाला है, आपको और अच्छे से समझ में आना है, क्योंकि मुझे तो पता है आपको किस तरह से समझाना है। तो जिस तरह से मैं कहता हूँ कि उस तरह आप फॉलो करें तो आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। तो हर हमेशा जब भी आप किसी हमारे चैनल के वाइंडिंग के वीडियो देखते हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आप उसका एक छोटा सा डायग्राम बनाएं।
एक उसके अंदर आप सब मेंशन करें कि हमें उसका पिच कितना बताते हैं, उसका टर्न्स कितना बताते हैं, उसका गेज कितना बताते हैं और उसका काइल का साइज़ कितना बताते हैं। और उसी तरह आप कनेक्शन किस तरह से बताते हैं कि हाई स्पीड का कैसा कनेक्शन होता है, मीडियम का किस तरह से होता है, लो स्पीड का किस तरह से होता है और कौन सा तार कौन को जोड़ना होता है, किससे जोड़ना होता है। इस तरह से आपको पूरा प्रॉपर A to Z आपका एक डायरी का आपका एक नोट का एक पेज के अंदर ये सारे बातों को मेंशन करें। उसके अंदर आपको पूरा डेटा लिख के होना चाहिए और उसका पूरा एक डायग्राम आप अपनी तरफ से बनाना चाहिए, तब जाके आपको और भी आसानी के साथ आपको हमारा वीडियो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपका किसी तरह का कोई आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और हमारा ये काइल का एक प्रॉपर साइज़ और प्रॉपर शेप भी, एक प्रॉपर फिनिशिंग भी आपको बाहर निकल चुका है। आप देख पा रहे हो इसका निकल चुका है। तो अब क्या करना है, हम थोड़ा सा इसका और भी इसका थोड़ा फिनिशिंग करेंगे। किसी लकड़ी के मदद से इन काइलों को थोड़ा अंदर को ठोक देंगे ताकि जब हमें इसके अंदर रोटर डाले तो स्टार्टिंग के जो हमारे अंदर काइल से जो स्टार्टिंग काइल उनके साथ रोटर टच ना हो। अगर रोटर उनसे टच होता है तो फिर हमारा वहाँ पूरा काइल हमारा ये हुआ डैमेज हो आता है, फिर हमारा पूरा वाइंडिंग और पूरा हमारा मेहनत बेकार हो आते हैं। तो हमें खासा अच्छा स्पेस देना चाहिए वो जो हमारा स्टार्टिंग के जो अंदर वाले काइल से उनके और रोटर के बीच में। तो इस तरह हमें लकड़ी से इन काइलों को जो अंदर की तरफ ठोक देते हैं ताकि रोटर और स्टार्टिंग काइल के दरमियान में एक खासा स्पेस मिल सके, एक अच्छा जगह मिल सके और ये दो स्टार्टिंग काइल्स और रोटर आपस में टच ना हो। और जो मेन बात है कि वो हमारा फिनिशिंग के अंदर भी उसका एक अच्छा शेप बन के आता है। इस तरह से हमें काइल को अंदर करने से तो रनिंग काइल्स के अंदर भी हम थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ ठोक लेते हैं, थोड़ा शेप बना लेते हैं इसका भी। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका जो फाइनल जो शेप है, फाइनल जो फिनिशिंग है। तो इस तरह से आपको निकल के बाहर का आया तो देखने में बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये इसका काइल का साइज़ भी एग्जैक्ट साइज़ रखा है, वो साइज़ कितना रखा है और वो भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। अगर कोई नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप उससे देख सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है और आई कार्ड के अंदर भी मैं उसका मेंशन कर दूंगा। वहाँ जाके आप उस वीडियो को भी देख ले पार्ट 1 के अंदर, उसका भी आपको नॉलेज मिलेगा हमने किस तरह से इसका वाइंडिंग किया है, कौन सा डेटा, इसका डेटा कौन सा है, इसका काइल लेंथ कितना है, किस तरह से हमने वाइंडिंग किया है और रेशंस काइल को किस तरह से डाला है। तो पूरा प्रॉपर उसका फुल लेंथ वीडियो है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर